नमस्कार। मेघर एस्ट्रो चैनल पे मेघर परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है दशमी तिथि, वारात आयुष्वर्धनम, वार है रविवार, योगात रोग निवारणम, नक्षत्रात हरते पापम। दशमी तिथि पूर्णा तिथि है जिसका स्वभाव गुरु के अनुसार होता है और कारकत्व शुक्रदेव और शुक्रदेव की राशियां तुला और वृषभ जहाँ होती हैं उनके अनुसार होता है। दशमी तिथि पे सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। सिंह और वृश्चिक में से सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार केतु की वजह से ये तिथि बहुत ही शुभ हो जाती है। आज के दिन पितरों का बहुत महत्व है, मैं बताता हूँ कैसे। दशमी तिथि के स्वामी है काल यमराज और ये रिलेट करती है भरणी नक्षत्र से। वार है रविवार, सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि जिसमें मघा नक्षत्र होता है और नक्षत्र है मघा। मघा इज हमारे पितृ और उनको ले जाने का कार्य करते हैं यमराज, तो मघा इज सब सर्वियंट टू भरणी। मघा में चंद्र हो तो आप देखिएगा कि वो भरणी वालों का पक्का चेला हो जाएगा, उनके साथ उसको बहुत अच्छा लगेगा, उनको फॉलो करना। तो दशमी तिथि के स्वामी है काल और गुरु और शुक्र के प्रभाव की ये तिथि बहुत शुभ तिथि है। यदि कोई बालक दशमी तिथि में जन्म लेता है तो आप समझिए वो अगर कोई बहुत खराब योग कुंडली में ना हो तो एक प्रकार से कुलदीपक कहिएगा उसको। पूरे परिवार में सबका ध्यान वो रखता है और सबके सुख दुख में वो निभाता है। दशमी तिथि रविवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बना रही है। शाम को 6 बजे के बाद एकादशी लगेगी जो कि रविवार को अमृत योग बनाती है, तो शाम को 6 बजे तक का समय टफ समय कहलाएगा, पितरों में रहने वाला समय होगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है रविवार। रविवार को यदि कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में हस्त में हो, मूल में हो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद में हो, पुष्य में हो, अश्वनी में हो, तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। अब आप देखिए कृपा, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आज मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र है मतलब मघा में चंद्र है। आप देखिए कि मघा में चंद्र है सिंह राशि में, तो सिंह राशि का बाधक कौन हुआ? 9th हाउस स्थिर है तो मंगल, मेष राशि। क्या मंगल का सूर्य से या सिंह राशि से संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। मंगल मीन में है, कोई संबंध नहीं बन रहा है। सूर्यदेव मंगल की राशि में जरूर है मगर सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में है। ये है आज के दिन की हिडन कृपा। रविवार का दिन है, सूर्यदेव अश्विनी में है चौथे चरण में। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा जो कि हमारा मन है वो आज प्रसन्न नहीं रहेगा, परंतु यदि हम अप्रसन्न मन को किनारे करके और पितरों का ध्यान करें और अश्विनी मतलब हीलिंग, घोड़े घोड़े की सेवा करें और अपने पितरों की सुख शांति जहां भी जिस भी लोक में है उनकी कामना करें, ये दिन आपको बहुत अच्छा फल देगा। सूर्यदेव अश्विनी में है और रविवार का दिन है, ये सूर्यदेव के लिए इतना शुभ दिन है और इनकी लगता है 12वां नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी सर्वार सिद्धि योग बनाएगा आज के दिन, जहां पे सूर्यदेव की लगता है। एक नक्षत्र में सूर्यदेव हैं वहां से सर्वार सिद्धि बन रहा है, जहां पे लगता है वो भी सर्वार सिद्धि योग बना रहा है। उत्तरा फाल्गुनी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंक्लूजन का। आप ये मान के चलिए कि आपके पितरों से रिलेटेड जो भी आपने शांति के कार्य किए हैं वो पूरे नहीं हुए और ऐसे योग ये बताते हैं कि आपको पितरों की शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है मघा। मघा पितरों का नक्षत्र है। मघा इज पितृ, साक्षात पितृ। ओम सर्व पितराय नमः। रविवार के दिन मघा नहीं अच्छा है मगर मूल बहुत अच्छा है। अश्विनी सर्वार सिद्धि है, अश्विनी में स्वयं सूर्यदेव है और शुक्रदेव अब वृषभ राशि में है। तो ये आप समझ के चलिए कि आज के दिन घोड़े की सेवा यदि आप करेंगे शांतिपूर्वक चुपचाप थोड़ा भी एफर्ट करके, तो आपको मतलब मैं फिल्म की तरह स्क्रीन पे तो दिखा नहीं सकता मगर मैं जिस ज्ञान को सुबह शाम जीता हूँ दिन रात, आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। टेक इट एज इफ इट इज फ्रॉम गीता, कुरान और बाइबल। मेरी बात को आप सत्य मानते हुए इस संडे ये कार्य करिए और आपको निश्चित रूप से पितरों की कृपा होगी और आपको महसूस भी हो जाएगी। योगात रोग निवारणम, योग है वृद्धि योग। पूर्व फाल्गुनी में होता है। पूर्व फाल्गुनी इज बेड ऑफ रोजेस, मस्ती आनंद मगर मिस्टेक। करणात कार्य सिद्धिश, कर्ण है तैतिल कर्ण, तैतिल कर्ण है उसके बाद घर कर्ण है, तो घर ही मानिए गुरुवार की तरह। गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान मार्ग पे रहिए। ये तो हो गया बाधक, मंगल बता ही दिया मैंने आपको। आप लगता जोड़ी लेंगे, सारे ग्रहों की घात भी जोड़ी लेंगे। सूर्यदेव का कौन शत्रु है कौन मित्र है
किसी भी ग्रह का ये जाने कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, ये ज्योतिष की बहुत सारी टेक्स्ट में लिखा है, मुझे याद नहीं है। सारावली में है, बृहद पराशर में है, बृहद पराशर में हुआ। सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सिंह। किसी भी प्लेनेट का शत्रु ग्रह जानना हो तो आप देखिए कि उसकी मूल त्रिकोण राशि से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह, छठे भाव के राशि का स्वामी ग्रह, सातवें भाव में बैठी राशि का स्वामी ग्रह, 10वें भाव और 11वें भाव में बैठी राशि का स्वामी ग्रह का कौन है, वो उनके शत्रु है। सूर्य के लिए तीसरे भाव में तुला, शुक्र शत्रु है, लिख लीजिए। छठे भाव में मकर, शनि शत्रु हैं। 10वें भाव में 7, 8, 7वें भाव में शनि अगेन, शनि शत्रु हैं। 8, 9, 10, 10 में शुक्र अगेन, 11 बुध अगेन। सूर्य के शत्रु कौन कौन हुए? शुक्र, शनि और बुध। इसी प्रकार से अगर आपको चंद्रमा का देखना है तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ, यहाँ से तीसरा हुआ चंद्रमा स्वयं। ये आप देखिए, मून इज अ चीटर, हमारा मन ही हमारे मन का दुश्मन है। तो मून जहाँ पे है वहां पे नैसर्गिक चंचलता है, नैसर्गिक प्रॉब्लम है, नैसर्गिक शत्रुता है। दैट इज व्हाई आई से कि मून जहाँ पे है उस एक्सिस पे, 17 एक्सिस पे, आइदर यू चीट और यू आर बीइंग चीटेड। चंद्रमा हो गया। मंगल का मूल त्रिकोण राशि है मेष, तीसरे भाव में मिथुन यानी बुध, छठे भाव में अगेन बुध, 7वें भाव में तुला यानी शुक्र, 10वें भाव में मकर और 11वें में शनि अगेन कुंभ शनि। तो क्या क्या हो गए? बुध, बुध, शुक्र और शनि, ये शत्रु हो गए। बुध के लिए क्या होगा? ये है कन्या, 1, 2, 3 मंगल शत्रु, 6 शनि शत्रु, 10, 7 बुध शत्रु, 8, 9, 10 बुध शत्रु। देखिए बुध के भी बुध ही शत्रु हैं, मतलब ज्यादा बोलना, अपनी इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस, दिमाग ज्यादा लगाना, ढेर सियाना बनना इज ए प्रॉब्लम। और चंद्रमा इज शत्रु एकादश भाव में। चलिए बुध तो हो ही गया, गुरु का भी जोड़ लेते हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, धनु से तीसरा 1, 2, 3 शनि शत्रु, छठा शुक्र शत्रु, 7वां बुध शत्रु, 8, 9, 10वां बुध शत्रु, 11वां शुक्र शत्रु। वीनस के लिए तुला, तीसरा शुक्र शत्रु, छठा शुक्र शत्रु, मंगल शत्रु, चंद्रमा शत्रु और सूर्य शत्रु। शनिदेव के लिए कुंभ है मूल त्रिकोण, 1, 2, 3 मंगल शत्रु, सूर्य शत्रु, पहले छठा भाव चंद्रमा शत्रु, सूर्य शत्रु, मंगल शत्रु और गुरु शत्रु। बाकी सारे ग्रह इनके दोस्त हैं। इस प्रकार से एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। जो मैंने आरूढ़ के बारे में आपको बताया था कि लग्न से आरूढ़, वैसे ही हर भाव से आरूढ़ देखिए। जैसे आपको जानना हो कि आपकी मदर को कौन सपोर्ट करता है, कौन अपोज करता है, तो मदर का भाव चौथा, चौथे भाव का स्वामी जहां बैठा हो वहां से उतने ही भाव आगे जाइए। मान लीजिए मेष राशि है चौथे भाव में, चौथे भाव में मेष का स्वामी मान लीजिए 5वें में है, यहाँ पे पंचम में है अपने से, तो यहाँ से 5वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5 धनु। अब धनु राशि में के रेस्पेक्ट में आप मदर को इवेल्युएट करेंगे, तो वहां से सेकंड हाउस में यहाँ पे जो प्लेनेट हो उसका सिग्निफिकेटर रिलेटिव उनको सपोर्ट करेगा, और 7th हाउस मतलब मिथुन में जो ग्रह बैठा होगा उसका कारकत्व वाला स्वामी रिश्तेदार उसको, माँ को अपोज करेगा। अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो उस राशि के स्वामी को ले लीजिए। कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे अपोज करेगा? उस राशि का स्वामी जहां बैठा है उसके अनुसार। पत्नी को आपके कौन सपोर्ट करेगा, कौन अपोज करेगा? सप्तम भाव से सप्तम का स्वामी जहां बैठा है। बस ये याद रखिएगा कि जिसका आरूढ़ देख रहे हैं उसके 17 एक्सिस पे जब भी आरूढ़ आए उससे 4 घर पीछे चले जाइए। इस प्रकार से आरूढ़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। आरूढ़ की पढ़ते मैं धीरे धीरे खोलूंगा। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर गए, आने वाले टाइम में आपको बहुत मजा आएगा। संडे का दिन है, योग पितरों को समर्पित है दिन, और ग्रह योग सारे पितरों की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए आप घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के जरूर निकलिए, और पितरों को खुश करने के लिए जो भी कपड़े दान, भोजन दान जो करना हो करिए। दे विल ऑल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू वेरी मच।